ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि जब भी किसी आध्यात्मिक सभा में जाते हैं तो सर्वप्रथम मन की बहुत शांत अवस्था चाहिए। जब मनोस्थिति शांत होती है तो वहां की कही गई हर बात हम शांत चित्त से उसे सुनते हैं, समझते हैं और स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारी सभा में जब भी हम शुभारंभ करते हैं या अपने प्रवचन का अंत करते हैं तो ये दोनों टाइम हम ओम शांति शब्द का उच्चारण अवश्य करते कि शांत चित्त होकर सुनो, और सुन लिया तो अब शांत चित्त होकर उसे जीवन में अपनाओ। मैं मंचासीन अपने आदरणीय वक्तागणों का, अपने राजयोगी बहनों और भाइयों का स्वागत करते हुए यही कहूंगी कि आज विशेष रूप से मुझे आपने आमंत्रित किया कि आज शिवरात्रि के पर्व पर आपको यहाँ आना है। तो मैं समझती हूँ कि मैं शिवरात्रि के पर्व पर ही आपको कुछ बातें सुना दूँ। ठीक है ना? क्योंकि आप शिवरात्रि के लिए आए हैं और आप सबका ब्रह्म भोजन भी रखा गया है। ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही है। अब शिवरात्रि शब्द को कोई शिव जयंती कहकर पुकारते हैं और कोई शिवरात्रि कहकर पुकारते हैं। विशेष रूप से हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में शिव जयंती कहकर पुकारा गया। अब शिवरात्रि का एक मैं इंस्टांस आपको सुनाना चाहूंगी। शास्त्र प्रसिद्ध गाथा है जिससे रात्रि का संबोधन होता है। आप में से शायद बहुतों ने गाथा सुनी हुई होगी। गाथा यही है, कहते एक शिकारी था और शिकार खेलने के लिए वो जंगल में गया और एक पेड़ पर सवार हुआ, देखा कि हिरनी वहां आई है। वो हिरनी का शिकार करने लगा। कहानी तो ऐसे ही बनती है। तो कहते हिरनी ने रिक्वेस्ट की, शिकारी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं छोड़कर घर में आई हूं, मुझे केवल उनसे छुट्टी लेकर के आनी है, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। और बड़े ही प्यार से नम्र निवेदन किया। तो कहते शिकारी ने जब उस हिरनी की इस आवाज को सुना कि अपने बच्चों की खातिर ये जाना चाहती है या सचमुच मेरा शिकार नहीं बनना चाहती, कहा मैं कल सुबह ही तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊं। और कहते हैं कि वो जब जंगल में गई वापस, और तब तक शिकारी एक पेड़ पर बैठा था। बेल फल का पेड़ था, उस पर बैठा हुआ क्या करे। तो सारी रात्रि पत्ते तोड़ता रहा और गिराता रहा ताकि नींद ना आ जाए। प्रातः होते ही जब हिरनी ने जंगल में बताया कि मेरा शिकार है, तो कहते जंगल के काफी ढेर हिरण उस हिरनी का साथ देने के लिए जंगल में साथ आए और आकर कहा कि हे शिकारी, तुम इसका शिकार ना करो, तुम हमारा शिकार करो।
कहता है मेरा करो, दूसरा कहता है मेरा करो, और हिरण सबका मुख देख रहा था। लेकिन सारी रात जो शिकारी पेड़ पर बैठा हुआ पत्ते डालता रहा और कहा उस पेड़ के नीचे शिवलिंग की पिंडी रखी हुई थी। सारी रात्रि शिव की पूजा करने के कारण, जबकि बिन चाहे वो पूजा हो गई, कहते भगवान राजी हो गए और वो प्रकट हुए और शिकारी को अपने विमान पर बिठा करके वैकुंठ में ले। तब से रात्रि के समय शिवरात्रि मनाई जाती है और रात्रि का विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में देखा जाए ये एक रात की बात नहीं है। ये किस रात्रि की बात है कि जब परमात्मा ऐसी आत्मा को भी वैकुंठ में ले जाते हैं, तो परमात्मा यही सुनाते हैं कि जब संसार में तामसिकता, अधोपतन, घोर कलयुग का अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ मानव का शत्रु बन जाता है, सब कुछ होने पर भी मनुष्य संतुष्टता का जीवन नहीं जी पाता है। ऐसे अंधकार के समय सृष्टि में प्रकाश फैलाना और ऐसे कालिमा रूपी अंधकार को मिटाना, ये किसी मानव के वश की बात नहीं है। ये किसी बिजली के साधन की बात नहीं है। ऐसे समय का गायन गाते हो, ज्ञान सूर्य चमकया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब अज्ञानता का अंधकार होता है, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ज्ञान के अंधकार, अज्ञानता के अंधकार के कारण आज संसार में मानव सब कुछ जानता है। सिगरेट की डिब्बी के ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। पीने वाला उसे देखता है, जानता है, पीता है। बुराई बुराई है ये सबको मालूम है, लेकिन आज बुराई को कंट्रोल करना उसके वश नहीं। तो परमात्मा जिन्हें शिव नाम से संबोधित किया, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। वो कल्याणकारी परमात्मा सृष्टि मंच पर ऐसे टाइम पर आते हैं जब चारों तरफ सृष्टि में अज्ञानता का अंधेरा छा चुका होता है। कोई मनुष्य इस मनुष्य सृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकता। कोई साधन मानव को सुख और शांति नहीं दे सकता। ऐसे टाइम पर परमात्मा सृष्टि भरा करके विशेष रूप से दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं, ज्ञान देते हैं। क्या आज तक ज्ञान नहीं है? ज्ञान के तो हमारे पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन किस ज्ञान की आज आवश्यकता है? वो चंद शब्दों के ज्ञान है। और परमात्मा पिता हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे सबसे बड़ा ज्ञान है तो स्वयं को पहचान। तुमने बहुत कुछ जाना, आकाश को जाना, धरती पताल को जाना, लेकिन तुमने स्वयं को नहीं जाना। तो सबसे पहली ज्ञान की बात सुनाते हैं कि तुम ये नाशवान देह नहीं,
इस देह अभिमान के कारण ही तो कलह क्लेश तेरा मेरा अपना पराया, ये जो भाव और भेद बन चुका है ये देह अभिमान के कारण बना हुआ है। लेकिन तू देह नहीं है, ये देह तो तेरा नाशवान चोला है। तो देह में निवास करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जब आत्मा इस चोले से निकल जाती है तो चोले की कोई कदर नहीं रहती। वो बेटा जिसको कहते हैं कुल का दीपक है, वही उसको समाप्त लास्ट अग्नि देने के लिए खड़ा हो जाता है। देह की वैल्यू नहीं है, वैल्यू उस हीरे की है जिसे चेतन शक्ति कहा गया है। जब वो निकल जाती है हीरे की कोई कदर नहीं होती। तो परमात्मा बच्चों को पहले ज्ञान की बात सुनाते हैं कि तुम स्वयं को स्वयं पहचानो, तुम कौन। आज हम बोलते जरूर हैं मेरे हाथ में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे जिस्म में दर्द है। मेरा हाथ कहने वाला मैं कौन, मेरी टांग कहने वाला मैं कौन। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और आत्मा अजर अमर अविनाशी है जिसका कभी नाश नहीं होता है। तभी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, लाइट हैज गॉन, ज्योति चली गई, प्राण पखेरु हो गए, पंछी पिंजरे से उड़कर चला गया। तो आत्मा मरती नहीं है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, जलती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया, याद रखना तुम आत्मा, जो भी तेरे पदार्थ है सब कुछ जब तक तू है तेरे यूज करने के लिए है। आज तू छोड़कर इस तन को चला जाएगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, तेरे कफन में पॉकेट भी नहीं लगी रहने देगा। अगर तुमने कुछ पहना है तो लास्ट में वो भी उतार लेते हैं, कुछ भी चीज बंधन ना इन्हें डाले। हे आत्मा, तो अशरीरी आत्मा है, देह से न्यारी आत्मा है। तब उन्होंने हमको पहचान दी। ये मैं अपना ज्ञान नहीं सुना रही, जो उनका मैसेज है मैं आज आपको मैसेज सुना रही। शिवरात्रि कई बार आप यहाँ मनाने आते हैं, लेकिन आज उनका संदेश सुनकर जाना। उन्होंने संदेश में पहला लेसन दिया कि पहचान दे दो मेरे सब बच्चों को कि तुम आत्मा हो। ये जो काला गोरा तेरा मेरा अपने पराये का भाव भेद है, इसने ही तो सारे झगड़े डाले। ठीक है, रोल है, रोल अदा कीजिए, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को भूलना चाहिए। और दूसरी पहचान उन्होंने अपनी दी कि अगर तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है, तो मैं तेरा पिता हूं, क्योंकि मैं भी अजर अमर अविनाशी। तुझे जीवन में क्या चाहिए? धन चाहिए, सुख चाहिए। कहते सुख चाहिए, परमात्मा कहते हैं धन तुझे दुनिया के प्राणी दे देंगे, सुख तुझे नहीं देंगे। संसार तुझे पदार्थ दे सकता है, जीवन का सच्चा आनंद नहीं दे सकता। पद और औहदे तुझे मिल जाएंगे, लेकिन पद और औहदों के पीछे जो जीवन की खुशी और आनंद है वो तुझे दुनिया का कोई प्राणी नहीं दे सकता है। हे आत्मा, तुझे जो चाहिए वो तुझे मैं दे सकता हूं। तो ईश्वर का पैगाम है कि मेरे बच्चों को बताओ कि आज इस भौतिक पदार्थों पर इस कदर आप लुभायमान हो चुके हो, जबकि ये सब चीजें टेम्पोररी हैं, छूट जाने वाली हैं। मेरे बच्चों को कहो मेरे साथ अपना संबंध जोड़ कर रखो, कर्म करो, व्यवहार में रहो, जिस संसार को रचा उसकी पालना करो, लेकिन भूल ना जाओ मैं कौन हूं और किसका हूं। खाली कहने मात्र कि हम भगवान के बच्चे हैं,
भगवान के बच्चे क्या दुखी और अशांत हो सकते हैं? भगवान के बच्चे सदा सुखी और शांत होंगे, चाहे उनके पास धन नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, लेकिन शांति और सुख उनके पास होगा। जो चीज ईश्वर की है और जो मानव को चाहिए वो मानव को प्राप्त हो। तो ईश्वर पिता बच्चों को ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे शिवरात्रि तो मना रहे हैं, लेकिन रात्रि से निकल सवेरे में तो आ नहीं रहे। अज्ञानता के अंधकार से जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक ज्ञान का रोशनी या ज्ञान का प्रकाश कैसे आएगा? अब ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन क्या है? कुछ और नहीं है। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय केवल मात्र एक वो विद्यालय है जहां इंसान को सच्चा इंसान बनना सिखाते हैं।